हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश में इस बार सीएम शिवराज सिंह का चेहरा बीजेपी ने नहीं बनाया उनको, और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा। पर जब अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो उसमें इस बार नरेंद्र सिंह देखी बात करें तो उसमें काफी सारे चेहरों को लिया जा सकता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, सिंधिया हो, और काफ़ी सारे कुलकर्णी, काफ़ी सारे नए नेताओं को इस बार भाग लेने की कोशिश की। और सबसे ऊपर रेटिंग की बात करें तो नरोत्तम मिश्रा हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम की पारी को देखने को मिल सकता है। अगर आप देखें बीजेपी में कि जब उन्होंने इस बार शिवराज सिंह का कद जो गिरता रहा, उसके चलते उन्होंने भले ही बहुत सारी लाडली स्कीम डाली हो, काफ़ी सारी नरेंद्र जी मोदी जी ने बहुत सारी स्कीमों का भंडार खोल दिया, अमित शाह की आए दिन रैलियां हुई, पर वो उनको ये पता था कि इस बार शिवराज सिंह का जो कद है वो नीचे कद पे जा रहा है, और इस बार उनके चेहरे पे इलेक्शन लड़ाना रिस्क हो सकता है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को ही चुनावी चेहरा बनाया जाएगा। इसके बीच में एक तो सिंधिया ने उनकी मुश्किलें खड़ी कर दी कि सिंधिया के बागी विधायक भागते नजर आए और कमलनाथ की सरकार की ओर ज्वाइन कर गए। अब उमा भारती जो थी बीच में उनको एंटी हो गई, वो उन्होंने साफ कहा कि मुझे यात्रा में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की जो यात्रा हुई उन्होंने उसको भी बायकॉट किया। अब वो साइलेंट हैं और वो कहती हैं कि मैं 2024 का इलेक्शन लड़ूंगी, पर इस पे मोदी की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और कहाँ से उनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा। पर शिवराज सिंह की मुश्किलें देखी जा सकती हैं कि अगर मोदी की टीम ही उनकी एंटी हो जाएगी तो क्या वो सरकार बना पाएंगे। अब इस बीच में सरकार की कवायद जारी है। सिंधिया कहते हैं कि सरकार बनेगी, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, और जो कुलकर्णी है वो कहते हैं सरकार हमारी बनेगी, और काफी सारे नरेंद्र सिंह तोमर है वो सरकार हमारी बनेगी। अब इसमें अगर सरकार बन जाती है तो इस बार शिवराज सिंह के लिए सीएम का नाम सबसे पीछे की लिस्ट में रखा गया है। सबसे पहले बीजेपी ने, अगर बताया जाए, सूत्र जो बताते हैं कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चल रहे हैं कि उनके नाम से इलेक्शन लड़ा, उनको दोबारा से इस बार सीएम का पद दे दिया जाए, क्योंकि सीएम के लिए ही वो पार्टी में ज्वाइन करे थे। अब ये सूत्र बताते हैं, इसकी पुष्टि जारी नहीं कर सकते। दूसरा देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा भी लिस्ट में है, जिनको उन्होंने एक आश्वासन दे रखा है, पर वो कितना कारगर होंगे कुछ नहीं कह सकते। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बात करें तो उनको भी एक बार बीच में लपेटे में लिया गया था, पर उन्होंने शायद पल्ला झाड़ दिया था, पर उसके बावजूद भी वो लिस्ट में है। पर क्लियर देखा जा सकता है कि इस बार अगर बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में अपनी अच्छी तौर से वापसी करती है तो उसमें शिवराज सिंह को सीएम बनाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिवराज सिंह को बीजेपी खुद ही सीएम नहीं बनाना चाहती। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गुट तोड़ के तो गया है, पर बीजेपी के साथ उनके संबंध भी अच्छे बने हुए हैं, और बीजेपी ने उनको इसी आश्वासन पे ज्वाइन कराया था कि वो सीएम बनेंगे। और वो सीएम ऐसे नहीं है कि वो पिछली बार भी कमलनाथ के साथ उनका जो द्वंद्व युद्ध हुआ था वो सीएम की कवायद को लेके ही हुआ था, वरना वो अगर उनको सीएम कांग्रेस बना देती तो शायद वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं आते। उनकी डिमांड सीएम की पहले भी थी और आज भी है, और इस बार अगर बीजेपी उनको किसी भी रूप में अनदेखा करती है तो शायद वो बीजेपी को कभी भी बाय बाय कह देंगे। और इसमें कोई दावेदार ऐसा नेता नजर नहीं आता। शिवराज सिंह की को तो वो जो भी रूप दे दें, शिवराज सिंह को तो बीजेपी जैसे चाहेगी मना सकती है, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाना बीजेपी की टेढ़ी खीर हो सकती है। और शिवराज सिंह सीएम पद के लिए अगर उनको बीजेपी सरकार देगी तो लेंगे, इसके अलावा भी वो ऐसे नेता नहीं है कि जो एंटी हो जाए बीजेपी के लिए। और वो इस बार खुद ही अपनी सरकार के चलते काफी रेटिंग में नीचे गए हैं, और खुद उनको समझ में आ चुका है कि मेरा सीएम बनना अब लगभग मुश्किल हो चुका है, और शायद वो सीएम उनको नहीं बनाएगी बीजेपी। तो उनके पास अगर एक जनता का लोकप्रिय चेहरा और बात करें कि जिसको थोड़ी जान पहचान है, जिसको जनता जानती है, वो सिर्फ एक ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जिसकी जनता में फॉर्म वहां की, और वो जिस तरीके से कारगर है। पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर देखा जाए आबो हवा खराब हो चुकी है। अगर बीजेपी किसी के रूप में भी चलते, सरकार के चलते अगर उनको सिंधिया को भी सीएम बनाती है तो बीजेपी के लिए ये डिसीजन खतरे से खाली नहीं होगा, और जनता किसी भी रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम स्वीकार नहीं करेगी। ये समय बताएगा। फिलहाल चुनावी अटकलें हैं, सीएम कौन होगा कौन नहीं बनेगा ये बीजेपी का अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, पर अभी जो चुनावी विश्लेषण और जो पोल रिजल्ट आते हैं उसमें सीएम की कवायद के भी कवायद लगने शुरू हो गए हैं कि अब सीएम शिवराज सिंह के अलावा 4-5 लिख बीजेपी की लिस्ट जारी हो चुके हैं, और वो चेहरा भी किसी को नहीं बनाएंगे। जिस दिन बीजेपी सरकार बनाने के लायक होगी उस दिन वो किसी को भी सीएम के लिए खड़ा कर देंगे। और इसमें जो थोड़ा सा नाम देखे जा सकते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे ऊपर हैं,
नरोत्तम मिश्रा है, नरेंद्र सिंह तोमर है और शिवराज सिंह है। और शिवराज सिंह को बीजेपी शायद अनदेखा पीछे भी कर सकती है और पहले भी करती आ ही रही है। दोस्तों मिलेंगे फिर नए मुद्दे की और नई डिबेट के साथ। फिलहाल अभी हमने मध्य प्रदेश के बारे में आपको डिबेट बताई है, जिसमें काफ़ी सारा अभी पोल रिजल्ट चेंज होगा, काफ़ी सारा विश्लेषण दोबारा से आएगा, हम आपको सब बताएंगे। अगर आपने चैनल को अब तक स्वीकार नहीं किया, अब तक आप नहीं जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम से मिलेंगी। मैं मिलूंगा आपको नए प्रदेश के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।